अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेंटोर सऊद रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंजो। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक देखा था कि हमारे पास लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम किस तरह से बना सकते हैं, कौन कौन से हम इसके ऊपर सिंपल फंक्शन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, हम लेंथ किस तरह से मालूम कर सकते हैं, हम इसकी टाइप किस तरह से मालूम कर सकते हैं। और आज हमने जो देखना है वो है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है वो अभी परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। अभी ये काम था जो हमने किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैं इन सब को कर रहा हूँ कमेंट ताकि आज की वीडियो के अंदर हम ये तंग ना करें। इसको भी कर देते हैं कमेंट। मुझे जस्ट ये वाली लिस्ट चाहिए अपने पास। इस लिस्ट को कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट और इसके ऊपर वर्किंग करते हैं अपनी स्लाइसिंग की। अब स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग को सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताऊं तो हम कहते हैं जो लिस्ट के अंदर आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, ये वाले जो आइटम्स हैं इनको एक्सेस करना है। अब एक्सेस किस तरह से करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वेरिएबल के अंदर से, लिस्ट के अंदर से ये खालिद जो है उसको निकालना है, प्रिंट करवाना है, जस्ट खालिद प्रिंट हो इसमें से। मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, एक वेरिएबल बनाता हूं नेम इज इक्वल टू और उसमें लगता हूं L1 यानी कि ये वाली लिस्ट, और फिर से लगाता हूं ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं एक नंबर पास करूंगा जो कि खालिद की पोजीशन होगा। पोजीशन किस तरह से? यहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कौन से नंबर पे खालिद पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब छठे नंबर पे हमारे पास खालिद पड़ा है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो हम काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 से। यानी कि ये जो 4 की पोजीशन है यहाँ पर वो 0 काउंट करेंगे हम यहाँ पर। अब दोबारा से काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 नंबर के ऊपर हमारे पास खालिद पड़ा है, तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा 5। अब मैंने यहाँ पे गौर से देखें क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, ये तो सिंपल स्टेप है। अब उसके अंदर स्टोर क्या करवा रहा हूँ, वैल्यू L1 में से 5 नंबर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको स्टोर कर दो नेम वेरिएबल के अंदर। ये मैं यहाँ पर कमांड दे रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम को, आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास खालिद शो हो रहा है। यही काम हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते थे। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ एजाज को, ये वाला जो एजाज पड़ा हुआ है इसकी पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पर 0 एंड 1, तो इसकी पोजीशन 1 बन रही है, तो मैं 5 की जगह पे 1 लिखता हूँ, दोबारा से रन करूंगा तो आप देखिए हमारे पास एजाज शो हो रहा है। तो ये है हमारे पास कि हम किस तरह से अपने जो वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल वे है। अब देखें मैं यहाँ पर अगर इस वाले एजाज को प्रिंट करवाना चाहता हूं जो कि हमारे पास लास्ट में पड़ा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, -1 लिखता हूं, -1 प्रिंट करता हूं, तो आप देखें हमारे पास एजाज शो हो रहा है फिर से। अब आप कहेंगे कि एजाज तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 पे पड़ा था, बट -1 लिखते हैं फिर भी एजाज शो हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल को ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉल्स। ठीक है ना, एक बुलियन वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से 1 करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखें हमारे पास फॉल्स शो हो रहा है, और मैं इसको -1 करता हूँ तो एजाज शो हो रहा है ये यहाँ पे। अब ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, -1 जब लग जाएगा, माइनस में जो भी वैल्यू होगी, -1 में कह रहा हूँ क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट, -1 से स्टार्ट होता है, तो ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा अपनी लास्ट से, एंड से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होनी, माइनस में हमारे पास काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होगी, बट पॉजिटिव के अंदर हमारे पास काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे पास काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, और जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमारे पास काउंटिंग -1 से स्टार्ट होगी। अब देखिए -1 का मतलब यहाँ पे क्या है, लास्ट एलिमेंट को टारगेट करना। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -2, तो ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या शो होगा, 45। ये देख सकते हैं आप, इसने किसको टारगेट किया, ये वाली 45 को। अब देखें हमारे पास एक और 45 पड़ा है, मैंने अगर इसको भी एक्सेस करना है तो हमारे पास क्या तरीका है, हम या तो पीछे से आगे को आ सकते हैं, यानी कि
राइट से लेफ्ट जा सकते हैं या लेफ्ट से राइट आ सकते हैं। अब दोनों तरीकों से इसको एक्सेस करते हैं इस वाले 45 को। अब देखें, बल्कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि आपको ये इस चीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना बने कि ये वाला 45 बड़ा है, हमें कैसे पता कि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं या इसको एक्सेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ 95। अब देखिए, मैंने 95 को दोनों तरीकों से एक्सेस करना है, पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव के थ्रू भी। यहाँ पर गिने यहाँ से 0 1 2 3 3 पोजीशन के ऊपर हमारे पास 95 पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव 3। फिर से एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम 1 इक्वल टू L1 सेम काम ब्रैकेट्स, और अब मैंने एक्सेस करना है इसको राइट से लेफ्ट जाके। अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 नंबर के ऊपर हमारे पास फिर से 95 पड़ा है। आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करता हूं तो आप देखिए हमारे पास शो हो रहा है 95, क्योंकि हमने प्रिंट एक्चुअली नेम को किया था। मैं दोबारा से प्रिंट कर देता हूं, यहाँ पर प्रिंट नेम 1 को भी प्रिंट कर दो भाई हमारे पास। क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं तो 95 शो हो रहा है। पहला 95 क्या कर रहा है, लेफ्ट से राइट शो कर रहा है हमें। दूसरा जो प्रिंट है वो क्या कर रहा है, हमारे पास राइट से लेफ्ट जाके उसको एक्सेस कर रहा है। तो हम दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं अपने लिस्ट के एलिमेंट को। ये आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूं कि लिस्ट के अंदर हमने बहुत ज्यादा काम करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अगर आपको स्लाइसिंग की समझ ना आई तो आप पाइथन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट हमारे पास ऐसी कॉमन चीज है जो हमने हर जगह पे यूज करनी ही करनी है। यह है हमारे पास स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं इनको कर देता हूं कमेंट आउट। हम यहां पर जिस तरह से ये डिफाइन कर रहे हैं 3 और -6 एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स जो है, मल्टीपल वैल्यूज जो है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, रेंज के थ्रू। अब रेंज किस तरह से हम देंगे, लिस्ट हमारे पास यही है। मैं बल्कि यहाँ पे काम करता हूँ ताकि आपको लिस्ट जो है वो भी नजर आती रहे साथ साथ। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक रेंज डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var के नाम से इक्वल टू, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक रेंज डिफाइन करता हूँ L1, बिल्कुल उसी तरह से ब्रैकेट्स डाली अपनी। अब रेंज में क्या रखूंगा, मैं इस एजाज को और 95 जो है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रेंज डिफाइन करूंगा। यहाँ देखें कैसे स्टार्ट होगा, 0 1 2 2 नंबर के ऊपर मेरे पास एजाज पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ये आ गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कि हमने कहां से एक्सेस करना स्टार्ट करना है। देन मैं डालूंगा यहाँ पे कॉलन, एक होता है सेमी कॉलन और ये होता है हमारे पास डबल डॉट्स कॉलन। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है खास तौर पे। अच्छा, अब कॉलन के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा एंडिंग पॉइंट है जहां तक मैंने वैल्यूज उठानी है उसको लिख दूंगा। अब एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है, 95। फिर से गिन लें, 0 1 2 3। तो 3 पोजीशन के ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ है 95। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं और वेरिएबल को जाके प्रिंट करते हैं, प्रिंट var, इसको रन करते हैं तो आप देखिए हमारे पास सिर्फ एजाज शो हो रहा है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 3 लिखा कि जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो काउंट नहीं होगी, हमें यहाँ पर एक वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर हमने 3 तक जाना है तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी 4। अब अगर मैं रन करूं इसको तो आप देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज शो हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर लिख देना है अपना स्टार्टिंग पॉइंट, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, और यहाँ पे लिखना है एंडिंग पॉइंट +1, यानी कि जहां पर हमने एंड करना है उससे एक इंडेक्स ज्यादा लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इस चीज को आपने ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे नंबर का वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं जब भी यूज करूंगा मैं इंडेक्स कहूंगा। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। हमने 3 इंडेक्स तक इसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे, 4। एक वैल्यू ज्यादा देनी है क्योंकि हमारे पास जो पाइथन का कंपाइलर है, इंटरप्रेटर जो है, वो लास्ट वैल्यू को यहाँ पे काउंट नहीं करेगा। सो 4 नंबर के ऊपर हमारे पास काउंट नहीं होगी, इससे नीचे नीचे। अब नेक्स्ट स्लाइसिंग के अंदर दोबारा से चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको कर देता हूँ कमेंट आउट और स्लाइसिंग को थोड़ा सा एडवांस जाके देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास स्लाइसिंग क्या हो सकती है।
अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू L1, यानी कि जो हमारे पास ये वाली लिस्ट है उसको एक्सेस कर लिया। अब उसके अंदर से क्या एक्सेस करना है, हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलन एंड 4। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी ही नहीं। अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पर, उसका मतलब होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 होगा अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा। क्या मतलब कि हमारे पास काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस 0 इंडेक्स से, यानी कि 4 से हमारे पास काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और एंड कहाँ पे होना है, 4 के ऊपर। अब 4 पोजीशन जो है हमारे पास काउंट नहीं होनी, तो जाहिर सी बात है 3 पोजीशन तक हमारे पास प्रिंट होगा। ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल 1 इसको प्रिंट करता हूं, तो आप देखिए हमारे पास शो हो रहा है 4 फॉल्स एजाज एंड 95। अब 4 पोजीशन तो हमारे पास बनती है ट्रू तक, बट 4 पोजीशन को वो प्रिंट यहाँ पर नहीं करेगा, 3 पोजीशन तक करेगा। किस तरह से, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। 3 इंडेक्स कहाँ पे है, 95 के अंदर। तो 95 तक हमारे पास प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर जो आपको चीज समझाने वाली थी वो ये थी कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दूंगा तो उसका मतलब होगा शुरू से स्टार्ट कर दो, यानी कि ये लिस्ट के स्टार्ट से इसको उठाने, वेरिएबल्स जो वैल्यूज जो है हमारे पास उनको उठाना स्टार्ट कर दो। अब यही काम अगर मैं यहाँ पे करूं, एक और वेरिएबल बना के, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू L1, इसको एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूं 4 और कॉलन। अब मैंने क्या किया, एंडिंग वाली वैल्यू, जो एंड वाली वैल्यू वो नहीं दी, स्टार्टिंग वाली वैल्यू दे दी है। अब मतलब क्या है इसका कि 4 जो है वैल्यू, उससे अपनी वैल्यूज को उठाना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देन आपको समझ आ जाएगी। क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ। अभी आप लोग देखें, इसने कहाँ से वैल्यू उठाई, ट्रू से उठाना स्टार्ट कर दी। ट्रू की पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पर, 4। अब ये इसको काउंट करेगा क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है। 4 को इसने यहाँ से उठाना स्टार्ट कर लिया, यानी कि अब एंडिंग पोजीशन क्योंकि हमने नहीं दी, यहाँ पर एंडिंग वैल्यू जहाँ पे हमने एंड करना है वो नहीं दी, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जहां तक हमारे पास लिस्ट की लेंथ है वहां तक सारी की सारी वैल्यूज जो है उनको उठा लो। अब लिस्ट हमारे पास एंड कहाँ पे हो रही है, इस वैल्यू के ऊपर, एजाज के ऊपर। तो हमारे पास ये ट्रू से स्टार्ट करेगा और एजाज तक सब कुछ जो है वो उठा लेगा। तो ये है हमारे पास स्लाइसिंग के कुछ मेथड्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जिस तरह से हमने एग्जांपल की थी पॉजिटिव के अंदर वैल्यू और नेगेटिव के अंदर वैल्यू, ये यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हमने ये वाला देखा था 3 और -6। माइनस का मतलब है हम राइट से लेफ्ट उठाएंगे और पॉजिटिव का मतलब है हम लेफ्ट से राइट वैल्यूज को उठाएंगे। इसको दोबारा से कमेंट करता हूं, ऊपर टॉप पे चलते हैं अपनी लिस्ट के पास, इसको भी कमेंट कर देता हूं। और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल 5 फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया वेरिएबल 1 को, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल 5 की जगह पर वेरिएबल 1 भी रख सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, बिकॉज वो तो कमेंट है ना। कमेंट्स का मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट हमारे पास रीड नहीं होते। अगर आपने कमेंट की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, शॉर्ट सी वीडियो, कमेंट की वीडियो देखकर दोबारा से वापस आए। अब यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, बट हम यहाँ पे उल्टा प्रिंट नहीं करवा सकते कि पहले हमारे पास एजाज प्रिंट हो जाए, देन 45 प्रिंट हो जाए, देन खालिद, और देन ये वाली सारी वैल्यूज। मैंने आपको पहले जो स्टार्ट में वीडियो थी लिस्ट वाली, उसमें बताया था कि लिस्ट जो है हमारे पास ऑर्डर्ड होती है, ऑर्डर फॉर्म के अंदर होती है, जिस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर के अंदर हमें शो भी होगा। तो हमें पहले इस ट्रू को प्रिंट करना है, फिर 17.4 को, फिर खालिद एंड सो ऑन, यहां तक हमने प्रिंट करना है इस वाली स्टेटमेंट को। अब किस तरह से करेंगे, और ये काम हमने किस तरह से करना है, नेगेटिव इंडेक्स के साथ। पॉजिटिव के अंदर तो बहुत आसान है ना, पॉजिटिव के अंदर हम किस तरह से करेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे क्या बन रही है हमारे पास, 0 1 2 3 और 4, 4 पोजीशन से स्टार्ट कर दो। सेम कमांड है, 4 से स्टार्ट करके हमने कहां तक जाना है, एंड तक जाना है, तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेरिएबल 1 को। तो आउटपुट के अंदर आप देखें हमारे पास सिंपल ये चीज शो हो रही है, बट हमने यहाँ पे काम करना है ये नेगेटिव इंडेक्स के साथ।
नेगेटिव इंडेक्स के साथ किस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ ताकि आपको दोनों जो चीजें हैं वो एक ही साथ शो हो। L1 ब्रैकेट्स, अब मैंने नेगेटिव इंडेक्स डालना है। नेगेटिव इंडेक्स गिने यहाँ से, -1, -2, -3, -4, -5 और -5 पोजीशन के ऊपर हमारे पास पड़ा है ट्रू, जहां से हमने वैल्यूज उठानी शुरू करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो वो क्या दूंगा, -5। हम इधर से इधर ही जा सकते हैं एक्सेस करने के लिए। नेगेटिव का मतलब यही है कि हम राइट से लेफ्ट जाएं, बट जब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स उठाने हैं तो हमें नेगेटिव इंडेक्स में भी मूव करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। अब हमने इसकी वैल्यू दे दी क्योंकि हमने यहां से उठाना स्टार्ट करना है, -5। -5 के बाद हमने कहां पे जाना है, एंड तक। अब एंड पोजीशन हमारे पास क्या है, -1। तो हम यहाँ पे मस्ट लिखेंगे -1। और इसको अब अगर मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट वेरिएबल 2 क्लियर करके रन करता हूं दोबारा आउटपुट को, तो आप देखें हमारे पास जो आउटपुट शो हो रही है। अब पहली जो आउटपुट है हमारे पास वो शो हो रही है वेरिएबल 2 की, जो कि हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स के साथ है, और वेरिएबल 1 जो है हमारे पास ये सेकंड नंबर पे शो हो रहा है। अब आप देखें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस क्या आया हमारे पास, हमने जो यहाँ पर वैल्यू दी थी -1, वो लास्ट वाली वैल्यू में से एक को काउंट ही नहीं कर रहा, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू जो उसको उठा ही नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे करें -1 को उठा दें, यहाँ से बिल्कुल ही हटा दें, दोबारा से रन करें, आप देखें हमारे पास पूरा का पूरा शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और फिर से रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास खाली आ रही है। क्यों? अब यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने किया है कि आप ये ना करो कि यहाँ से -5 से उठा लिया, अब -1 के साथ तो ये आ नहीं रहा, तो इससे पिछली वैल्यू 0 दे दो। अब 0 क्या करेगा, इसको उठाएगा, सारे के सारे को यहाँ पे ले आएगा। अब यहाँ पे जब वैल्यू लेके आएगा तो हमें आउटपुट के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा। तो हमने जब नेगेटिव इंडेक्स के अंदर काम करना है तो हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जो कि छोटा हमारे पास -5 है और बड़ा हमारे पास -1 होगा। तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने एंड वाला एलिमेंट जो है उसको भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए अच्छा है कि हम यहाँ पर कुछ भी ना लिखें। इसका मतलब होगा -5 से स्टार्ट कर दो और जहां तक ये स्ट्रिंग पड़ी हुई है, सॉरी ये लिस्ट पड़ी हुई है, वहां तक उसको एक्सेस कर लो। मैं आउटपुट को क्लियर करता हूं और रन करता हूं दोबारा, तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शो हो रही है। तो ये था हमारे पास इंडेक्सिंग जो है उसका खेल, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। जिसको ये खेल खेलना आ गया लिस्ट के साथ, उसके लिए पाइथन कुछ भी नहीं है, ये ज़हन में बिठा लें। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको जस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे इसके साथ। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ गई होगी, सिंपल वे में मैंने समझाया है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। सो अभी के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और रूल्स देखेंगे, लिस्ट के ऊपर हम क्या-क्या मेथड्स और अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपका फ़ायदा है, आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों का भी थोड़ा-सा फ़ायदा करें। अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ये वीडियोज़ जो हैं, ये प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक शेयर करें। उनको बताएँ कि हमारे यहाँ पर पाइथन फॉर एब्सोल्यूटली बिगिनर्स का कोर्स चल रहा है, जिसके थ्रू आप नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, डेटा साइंस भी कर सकते हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर भी आप जाना चाहते हो वहां पर आप मूव कर सकते हो। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।